हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से अपने अगले वीडियो के साथ आपके सामने प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए फटाफट से जानते हैं आज इस सेशन में हम क्या बातें करेंगे, किस बारे में जानकारियाँ लेंगे। पर उससे पहले फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। तो चलिए इसी के साथ जानते हैं आज इस सेशन का टॉपिक क्या है। इस सेशन में हम बात करेंगे ओल्डर चिल्ड्रेन के कॉन्साइंस के बारे में कि ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड पीरियड में बच्चों के कॉन्साइंस का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है और किस तरह से उनका कॉन्शियस लेवल काम करता है, और उनके कॉन्साइंस में या जिसको हम बोल सकते हैं माइंडफुलनेस में क्या चीज़ें रहती हैं और किस प्रकार से वो उस हिसाब से वो एक्ट करते हैं। और तो चलिए आई expect that you will be remain in the session till the end to get the good information with this video. And one thing more, if you didn't subscribe my channel till yet, please subscribe it to get these kind of very good videos and educative videos and informative videos later on also. So let us begin with the session. So the kind of discipline used also plays an important role in the development of conscience। जैसा कि पिछले कई वीडियोस में हमने डिसिप्लिन के बारे में भी, बच्चों के डिसिप्लिन डेवलपमेंट के बारे में, या किस तरह से डिसिप्लिन अपना मॉरलिटी में रोल प्ले करती है, या फिर डिसिप्लिन के लिए क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं, तो ये सारी बातें जानी। तो कॉन्साइंस के डेवलपमेंट के लिए भी किस प्रकार की डिसिप्लिन को हम इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चे के साथ, इट इज़ ऑल्सो प्लेस अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट रोल। और ये जो कॉन्साइंस है दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंटल टास्क ऑफ लेट चाइल्डहुड। ये लेट चाइल्डहुड के डेवलपमेंटल टास्क जो बताए गए हैं उसका वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंटल टास्क है, दैट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्साइंस इन द चाइल्ड। द टर्म, अब कंसाइंस का मतलब क्या होता है, अगर हम मतलब जानना चाहें कि व्हाट डज दिस टर्म कंसाइंस मीन्स, द टर्म कंसाइंस मीन्स अ कंडीशनड एंजाइटी रिस्पॉन्स टू सर्टेन काइंड्स ऑफ सिचुएशंस। ये क्या होता है, एक तरह का कंडीशनड जो एंजाइटी जो हमारे अंदर कंडीशन हो जाता है, बैठ जाता है, वो कंडीशनड एंजाइटी रिस्पॉन्स होता है जो हम सर्टेन काइंड्स ऑफ सिचुएशन में उस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं। एंड एक्शंस विच हैव बीन बिल्ट अप बाय एसोसिएटिंग सर्टेन एक्ट्स विथ पनिशमेंट। वो सर्टेन काइंड्स ऑफ सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, और वो एक्शंस जो बिल्डअप हो गया है जिसको कि हम किसी न किसी एक्ट के साथ एसोसिएट करते हैं, खास करके उस एक्ट्स के साथ जिसमें हमको पनिशमेंट मिली होती है, तो उस तरह के एक्ट को के साथ हम उसको एसोसिएट करते हैं, और उसी हिसाब से उसी सिचुएशन में हमारा ये कंडीशनड एंजाइटी रिस्पॉन्स होता है। यही कॉन्साइंस का मतलब है इस लेवल पे। इट इज़ एन इंटरनलाइज्ड पुलिसमैन। इसको हम किस टर्म से जोड़ सकते हैं कि इट इज़ लाइक एन इंटरनलाइज्ड पुलिसमैन, जैसे हमारे इंटरनल अंदर कोई पुलिसमैन बैठा हो, ये इस तरह से इसको हम बोल सकते हैं अपने कॉन्साइंस को। विच, जो कि हमें मोटिवेट करता है, जो चिल्ड्रन, खास करके अगर हम चिल्ड्रन के बारे में बात कर रहे हैं, तो विच मोटिवेट्स चिल्ड्रन टू डू व्हाट दे नो इज़ राइट एंड दस अवॉइड पनिशमेंट। तो ये क्या करता है, यही हमारा कॉन्साइंस या बच्चे का कॉन्साइंस जो होता है वो उसको मोटिवेट करता है कि वो जो सही है, जो राइट है, उसी को करे, जिससे कि वो पनिशमेंट को अवॉइड कर सके। जैसा कि मैंने पहले बताया कि द एक्ट्स विच इज़ एसोसिएटेड विद द पनिशमेंट। तो इस वजह से वो कॉन्साइंस बच्चे को मोटिवेट करता है कि यू हैव टू डू द करेक्ट एक्ट टू अवॉइड द पनिशमेंट। तो अब अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे भी कह सकते हैं, या फिर इस तरह से बता सकते हैं आपको और अच्छे से इसकी मीनिंग,
तो अगर हम गिल्ट की बात करें, जैसे अगर किसी के अंदर गिल्ट है, बच्चे के अंदर गिल्ट है, तो इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ नेगेटिव सेल्फ इवैल्यूएशन। तो इसको हम कह सकते हैं गिल्ट जो होता है वो किसी के भी अंदर, यहाँ पे बच्चों की बात हो रही है तो बच्चों के अंदर हम कह सकते हैं ये एक नेगेटिव सेल्फ इवैल्यूएशन होता है दैट ऑकर्स व्हेन एन इंडिविजुअल एक्नॉलेजेस दैट हिज बिहेवियर इज एट वेरिएंस। और ये तब उत्पन्न होता है, तब ऑकर होता है जब कोई भी इंडिविजुअल ये फील करता है कि उसका जो बिहेवियर है वो बहुत वेरिएंस कर रहा है विद अ गिवन मॉरल वैल्यूज। तो जो मॉरल वैल्यूज दिए गए हैं उसके कंपैरिजन में वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है, वेरिएंस हो रहा है, टू विच ही फील्स ऑब्लिगेटेड टू कन्फर्म, जहाँ की उसको ये लगता है कि वहाँ हमको मतलब ही फील्स ऑब्लिगेटेड टू कन्फर्म दैट मॉरल वैल्यूज, बट वहाँ पे वो नहीं, मतलब वहाँ पे फिर उसको ये फीलिंग आ जाती है, एक्नॉलेजमेंट आ जाती है कि बट जो वो कर रहा है दैट इज़ वेरी वेरिएटेड या वेरी वेरिएंस विद द गिवन मॉरल वैल्यू। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक गिल्ट के तरह बच्चे के अंदर आता है या किसी भी इंडिविजुअल के अंदर आता है। अगर हम इसके कॉन्ट्रास्ट में देखें तो अगर हम शेम की बात करें, जिसको हम बोल सकते हैं शर्म, तो इट इज़ एन अनप्लेजेंट इमोशनल रिएक्शन। ये एक अनप्लेजेंट इमोशनल रिएक्शन है ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी भी व्यक्ति का, टू एन एक्चुअल और प्रिज्यूम्ड नेगेटिव जजमेंट, किसी भी एक्चुअल या प्रिज्यूम्ड किए हुए नेगेटिव जजमेंट पर ऑफ हिमसेल्फ बाय अदर्स, जो दूसरों ने उसके ऊपर करे हैं। तो इस तरह के जो एक्चुअल, जो एक तरह से हम कहते हैं नेगेटिव जजमेंट किया है किसी ने, या फिर उसका प्रिज्यूम्ड ये जो है नेगेटिव जजमेंट है जो दूसरों के द्वारा वो खुद पे फील करता है कि किया जा रहा है, विच रिजल्टिंग इन सेल्फ डिप्रिसिएशन, जो कि उसको उसके अंदर सेल्फ डिप्रिसिएशन उसका आउटकम लेके आता है एंड फॉर द ग्रुप। तो शेम दस रिलाइज ऑन एक्सटर्नल सैंक्शंस अलोन। अगर हम शेम की बात करें तो वो सिर्फ एक्सटर्नल सैंक्शंस पर निर्भर करता है, दो इट मे बी अकम्पनीड बाय गिल्ट। और कभी कभी ये शेम जो है साथ में गिल्ट भी लिए हुए रहता है। और गिल्ट जो है बाय कंट्रास्ट अगर हम देखें तो रिलाइज ऑन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सैंक्शंस। और वहीं पे अगर हम गिल्ट की बात करें तो वो दोनों इंटरनल एंड एक्सटर्नल सैंक्शंस पर रिलाई करता है। तो इस तरह से हम समझ पाए कि कॉन्साइंस का मतलब क्या होता है और बच्चों के अंदर या किसी भी इंडिविजुअल के अंदर वो किस प्रकार से काम करता है, जिससे लोग पनिशमेंट को अवॉइड करके सही एक्ट को कर सकें, जो हमारे मॉरल दिए हुए मॉरल स्टैंडर्ड्स के अनुसार हो, जो हमारी मॉरलिटी को शो करे हमारे बिहेवियर में, हमारे एक्शंस में। और गिल्ट और शेम को लेके हमने एक उदाहरण भी दिया। तो आई थिंक यू विल गेट द गुड idea and information about the development of conscience. If you like it, please give a like, and still if you haven't subscribed my channel, please subscribe it to be contacted with me. And thank you very much for watching this video till the end, and I'll be back with the another very good video for you. And till then, please take care of yourself. Bye bye.